नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बात किसान विधेयक की करेंगे। किसान विधेयक को लेकर के आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और जिसके कारण बहुत सारे जगहों पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस और राज्य स्तर पे अगर बिहार की बात करें तो राजद या अन्य छोटी दल है, ये सब विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर के आ गए हैं। ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए हैं और सड़कों को जाम कर रखा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, जिस विधेयक का, जिस बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं, वो विधेयक, वो बिल संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत के साथ पारित हुआ है। ऐसे बिल का विरोध करना कहाँ तक जायज़ है? इसके अलावा आज तेजस्वी यादव जब मीडिया से बात कर रहे थे, ट्रैक्टर लेकर के वो भी पहुंचे। ट्रैक्टर से जाके उन्होंने जो है ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसानों के समर्थन में है। और दिन तो भले ही वो बड़े बड़े एसयूवी में घूमते हैं, लेकिन आज उन्हें ट्रैक्टर याद आया है, तो वो ट्रैक्टर लेके पहुंच गए और ट्रैक्टर से उतरे तो मीडिया के सामने उन्होंने ना जाने क्या क्या कह दिया। आप उनका बाइट सुनिए पहले। दूसरों को कहते हैं कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी ज्ञानी मानते हैं। हम तो कहना चाहते हैं, कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से नहीं है न्यूनतम समर्थन जो अपना मूल्य है खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर न्यूटन मार अपने लोगों से फिर बुलवाने का काम कर, ये पूरी तरीके से फेलियर है। और हम लोगों का जिसका डर था कि देश में मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो या गरीब हो, इसको मारने का काम कर। जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता है हमारे, भाई हाथ नीचे करो भाई, गणेश आगे हो तो नीचे करो ना यार गणेश। और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार और टूट। अपने बयान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 3-4 बातों का जिक्र किया है। सबसे पहली बात है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनका कहना है कि इस बिल से एमएसपी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के कृषि मंत्री से लेकर के, देश के कृषि मंत्री से लेकर के और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ने सार्वजनिक तौर पर एक बार नहीं कई बार इन बातों को सामने रखा है कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे है वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। आपको याद नहीं है तो जरा प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनिए जो वर्चुअल रैली के दौरान उन्होंने बिहार में कहा था। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है
उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है, 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि एमएसपी ज्यों का त्यों जारी रहेगा और किसानों को इसका लाभ मिलता रहेगा। अब बात एपीएमसी की करते हैं, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की, जहां पर किसान जाकर के अपना सामान बेचते हैं। अब आपको बता दें कि ये एपीएमसी खत्म करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि इस बिल के कारण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इन एपीएमसीओ को खत्म नहीं करेगी। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सरकारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फ्री मार्केट का मतलब ये है कि किसानों को 2 नए ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी अब वो चाहे तो सरकार के पास जाकर बेचें या फिर फ्री मार्केट में किसी भी अन्य व्यापारी को डायरेक्ट बेचें। ये उनका अधिकार बन जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एपीएमसी क्या ये फ्री मार्केट आने से पूरी तरीके से ख़त्म होगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक एमएसपी लागू है एपीएमसी चलता रहेगा। और एपीएमसी को लेकर के आज इतना बवाल क्यों हो रहा है? तब तक अभी तक तो किसानों के हितों को लेकर के कोई बात ही नहीं करता था। आप एपीएमसी में जाएंगे तो वहाँ पर अतड़ियाँ होती हैं। इन अतड़ियों पर किसान जा करके अपना सामान रखते हैं, यानी धान जो भी अनाज होता है वो ले जाकर रखते हैं। और वहाँ पे आते हैं बिचौलिए, जिन्हें व्यापारी कहा जाता है। ये बिचौलिए और अतड़ियों यानी दुकानदारों के बीच पहले से एक साठगांठ हो जाती है कि हम इनका सामान इतने पे ही लेंगे। अब किसान का प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, उसमें खामियां निकाली जाने लगती हैं, एक के बाद एक खामियां निकाली जाती हैं। इससे क्या होता है कि किसान जिस अनाज को सोच कर आया होता है, मान लीजिए वो सोच के आया है कि 20 रुपए में हम जो है ये प्रोड्यूस मैं बेच के आऊँगा, लेकिन वो उतने में नहीं बिकता है और लगभग 12 से 15 रुपए में उसे बेच कर आना पड़ता है, जिससे उसको भारी घाटा होता है। यानी कि एपीएमसी में जो बिचौलियों और अतड़ियों के कारण किसानों को नुकसान हुआ करता था, उसको लेकर के इस बिल में प्रावधान किए गए हैं ताकि किसान इससे बच सके। लेकिन तेजस्वी यादव को शायद ये समझ नहीं आ रहा और इसीलिए वो जो है सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतर गए हैं। अब बात करते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को क्या कुछ कहा है। कल नीतीश कुमार ने रात में मीडिया को एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो काम हमने 2006 में किया वो आज केंद्र की सरकार कर रही है। हमने जो काम किया उसमें हमने किसानों को खुली छूट दी ताकि वो एपीएमसी से बाहर भी जाकर के सामान बेचे और इससे किसानों को लाभ हुआ। तेजस्वी यादव ने इसी बयान को लेकर के कह दिया कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बुद्धि नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास बुद्धि नहीं है। अगर नीतीश कुमार के पास बुद्धि नहीं होती तो क्या वो 15 सालों तक बिहार में राज्य करते? क्या वो 15 सालों में वो बिहार का विकास नहीं करते? उनके पास बुद्धि है, वो जनहित में काम कर रहे हैं, इसलिए वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। इस बिल में कई सारी आप खामियां निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी खामियां निकाली जा सकती हैं। हर चीज़ों का एक अच्छा पहलू होता है और एक खराब पहलू होता है, लेकिन इस बिल का अपना एक अच्छा पहलू है जिससे देश के किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ 3-4 राज्यों में ही किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का भी पूरा हिस्सा नहीं है। इन्हीं जगहों पर ज़्यादातर किसान विरोध कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप एमपी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, इन जगहों पे किसान इस बिल के समर्थन में क्यों हैं?
क्योंकि किसानों को साफ साफ पता है कि एपीएमसी में उनके अनाज जब वो बेचने जाते हैं तो उनके साथ सही भाव नहीं मिलता है उनको, और ऐसे में अगर फ्री मार्केट होगा तो वो डायरेक्ट डील कर सकेंगे व्यापारियों से या फिर कंपनियों से, जहां पर सारा अधिकार उनके पास होगा। ऐसे में ये बिल किसानों के हित में है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी जिस तरीके का बंद का आह्वान उन्होंने किया है वो सरासर कहीं ना कहीं जो है बिल के ये एक किसानों को बरगलाने की पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें आत्मनिर्भर बिहार के साथ। नमस्कार।